दिन में बाहर आएगा तो पक्षी तेरे को उठा ले जाएगा, तू मर जाएगा। समझ में आई? और जब आप धरती को ढक दोगे तो धरती पे अंधेरा होगा। इस अलसिया को मरने का खतरा नहीं, क्योंकि पक्षी कोई दिखाई नहीं देगा। और ये अलसिया अब तो रात रात में काम करता है। धरती ढकने के बाद ये रात में भी काम करेगा और दिन में भी काम करेगा। 24 घंटा बिना पैसे की मजदूरी आपके लिए करेगा। आप खेत में जो वर्कर लेके जाते हो, शाम को दिहाड़ी मांगता है कि नहीं? पैसे मांगता है ना। लेकिन ये अलसिया कभी नहीं आप पे आएगा कॉपी पेन लेके कि मैंने इतना काम तेरे लिए किया, मेरे को पैसा दो। ये रात दिन फ्री में काम करेगा। वहां जमीन को मुलायम बनाएगा, उल्टे पलटेगा, हल वाला काम करेगा, ऑक्सीजन धरती को देगा। और जब बारिश आएगी सारा पानी इन्हीं छिद्रों से धरती माँ के पेट में चला जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को आप धरती माँ के पेट में पानी दे के जाओगे। अब तुम खींचने का तो काम करते हो, धरती में पानी जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि धरती की परत को यूरिया डीएपी ने कठोर बना दिया। अब बारिश का पानी जब आता है, धरती पानी नहीं पीती, वो बहता है पानी। और उपजाऊ जो मिट्टी है ऊपर वाली, उसको पानी बहा करके नदी नालों में ले जाता है, वहां बाढ़ आती है। और आप धरती का पानी तो निकाल रहे हैं, वापस भेज नहीं रहे, तो बताओ आने वाली पीढ़ियों को पानी मिलेगा? ये पाप है कि नहीं है? इसका निदान प्राकृतिक खेती करोगे, आपने कुछ नहीं करना, अलसिया अपने आप ये काम करेगा। जीवाणु पौधे का भोजन बनाएंगे, अलसिया पौधे का काम करेगा। और ये जब धरती पे आच्छादन करोगे तो अलसिया रात और दिन काम करेगा। 3 लाभ हो गए कि नहीं? अब चौथा, ये धरती ढकने के लाभ है। ये धरती पे आच्छादन का चौथा क्या है? आकाश में जलीय जो तत्व है उसको ये आच्छादन खींचेगा और आपकी धरती को नमी देगा। नमी, आप धरती को ढक के रखेंगे तो 50% पानी कम लगेगा खेत में, 50%। और आपके यहाँ पानी की कमी है, 50% पानी कम लगेगा। अभी कन्नू भाई ने मेरे को बताया अपने खेत में, और उन्होंने एक पपीते का पेड़ मेरे को दिखाया और उन्होंने बताया कि इस पपीते को मैंने जानबूझ के रखा है। वर्षा होती तो इसको पानी मिलता नहीं, कभी भी मैं पानी नहीं देता, और उस पे भी फल लगे हुए थे, उस पे भी फल है। खेडूत भाइयों समझो, पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को नमी चाहिए। नमी, आप ये जो भर भर के पानी देते हो, ये पानी की बर्बादी है। इसलिए ड्रिप सिस्टम बड़ा कामयाब है। और प्राकृतिक करोगे तो नमी कैसे रहती है पौधे में? अब इसका उत्तर फिर देना है अपने खेडूत ने। यदि आप खेती करते हो तो समझ में आएगा। समझो, जून का महीना है, लूएं चल रही है, खेत में बिल्कुल पानी नहीं, सूखा पड़ा है। आप अपने खेत में किसी अवशेष का एक गट्ठा बनाकर अपने खेत में डाल दो। समझ गए? गट्ठा, किसी भी अवशेष का बाहर गट्ठा बना के खेत में डालो। उस गट्ठे को आप 2-3 दिन के बाद उलट के देखो, उसके नीचे नमी पाएगी कि नहीं? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो, पीछे वाले, नमी मिलेगी कि नहीं उसके नीचे? अच्छा बताओ, लू चल रही है, गर्मी का मौसम है, पानी कहीं है नहीं, उसके नीचे नमी कहां से आ गई? ये नमी पता कहां से आई? ये जो अवशेष का गट्ठा है ना, इसने आकाश से, हवा से उस नमी को खींचा है।
और वो नमी जमीन को दे दी, और पौधे को वही नमी चाहिए, इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? जब आप धरती को ढक के रखोगे, धरती माँ को ढकोगे, तो पहला काम ऑर्गेनिक कार्बन इसका उड़ करके वायु प्रदूषण नहीं फैलाएगा, और धरती की ताकत नहीं उड़ेगी, धरती में रहेगी। दूसरा, इसमें अंधेरा होकर हलसिया रात दिन काम करेगा, और पानी धरती में जरूरत नहीं पड़ेगी 50%। समझ में आई बात? और निंदामण भी इससे पैदा नहीं होगा। और अंतिम बात ध्यान करें, ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ना, जो आंख से नहीं दिखते, और जो असंख्य खेत में पैदा होंगे प्राकृतिक खेती से, उनको भी तो भोजन चाहिए। ये जो आच्छादन है, ये उन जीवाणुओं का भोजन है। ये आच्छादन को वो खाएंगे और इस सारे निंदामण को खाद में बदल देंगे। आप देखना, कन्नू भाई के खेत में जाना, अभी टाइम मिले तो। इनके यहाँ इन्होंने पूरे खेत को आच्छादन से भरा हुआ है, और जो जीवाणुओं ने खा लिया वो काला पड़ गया, ब्लैक हो गया, मिट्टी में मिल गया। वो उपजाऊ क्षमता बढ़ाएगा, और उसको ये हलसिया और जीवाणु खा करके खाद में बदलेंगे, और वो बढ़ेंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। आई समझ में बात? अब ये मोटी मोटी जानकारी मैंने इस प्राकृतिक खेती की दी है। इसमें आपका इतना ही खर्चा है। अरे गाय घर में होगी तो बच्चे दूध पिएंगे, गोबर गोमूत्र से जीवामृत घनजीवामृत बन जाएगा, और कीटनाशक हम बनाते शुरू में 3 साल कीड़ा आएगा इसमें, उसके बाद नहीं आता, क्योंकि आपकी जमीन बंजर हो चुकी है। यूरिया डीएपी ने जीवाणु मार दिए। जब वो भरपूर पैदा होंगे तो आपको हम प्राकृतिक कीटनाशक बनाते, नीमास्त्र, सूंठास्त्र, अग्निस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ये हमारे लोग जो है ना, ये टीम जो ऊपर बैठी है, ये आपको बताएगी। हमारी टीमें भी गांव गांव में अब जाएंगी, आपके भी शिविर हम लगवाएंगे। आत्मा के हमारे बहुत सारे कर्मचारी इस पवित्र मिशन पर लगे हुए, गांव गांव में जानकारी हम देंगे। पर इस खेती को करने में 3 साल तो थोड़ी मेहनत आएगी, उसके बाद कुछ नहीं करना, प्रकृति अपने आप करेगी।